Hello students, so in the previous lecture we have been discussing about the algae. ब्राउन algae का डिस्कशन हुआ है, रेड algae का डिस्कशन हुआ है, ग्रीन algae का डिस्कशन हुआ है, ठीक है. एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ Chlamydomonas, दैट इज अ ग्रीन algae, ठीक है. सो विल टॉक अबाउट हाउ डज Chlamydomonas अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. सो जो डायग्राम मैंने बनाया था, फिर से मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ उस डायग्राम की. इस तरीके से मैंने दिखाया था, ठीक है. देन इट हैड द फ्लैजेला. यहाँ पे क्या था, There was presence of blepharoplast. उसके नीचे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स थे. उसके नीचे there was the chloroplast, and chloroplast के अंदर there was pyrenoids था, ठीक है. and there was presence of cell membrane on the inner side, ठीक है. ये स्ट्रक्चर अपने बनाता. आई होप यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस लेक्चर. सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस Chlamydomonas व्हेन इट अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो होता क्या है कि जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. दे लूज द फ्लैजेला. तो यहाँ लिखेंगे Chlamydomonas lose flagella, ठीक है. तो फ्लैजेला लूज करने के बाद दे अपीयर समवॉट लाइक दिस, ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, द प्रोटोप्लाज्म अंडरगोज डिवीजन. तो जो अंदर का कंटेंट है प्रोटोप्लाज्म वाला, वो डिवीजन करता है. ठीक है. एंड इस तरीके से दो में डिवाइड हो जाता है. किस में डिवाइड हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. सो डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म यहां लिखेंगे, देयर इज डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म टेकिंग प्लेस, ठीक है. एंड ये जो डिवीजन है, जहां पे जो प्रोटोप्लाज्म है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, okay, that is known as the bipartition long division. This is known as bipartition long division, ठीक है. क्लियर. तो ये क्या चीज है, दिस इज द प्रोटोप्लाज्म. मैं मेंशन कर देता हूं. प्रोटोप्लाज्म मतलब अंदर का जो पार्ट है, सेल वॉल के अंदर का जो पूरा कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड करेगा और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इट इज नोन एज द बाइपार्टीशन लॉन्ग डिवीजन, ठीक है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नाउ ये जो प्रोटोप्लाज्म था ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी गैमीट्स. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमीट्स में. और काफी सारे गैमीट्स बनेंगे. फ्लैजिलेटेड गैमीट्स बनेंगे. द बॉडी ऑफ Chlamydomonas रिमेन्स एज इट इज, बल्कि अंदर का जो भी कंटेंट है वो गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि जो प्रोटोप्लाज्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटोप्लाज्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू, या फिर प्रोटोप्लाज्म फॉर्म्स गैमीट्स, ठीक है. ये जो मैं दिखा रहा हूं ये सब क्या है, दिस आर ऑल दी गैमीट्स. अब क्या होगा, गैमेट्स बन जाने के बाद जो सेल वॉल है
क्लेमाइडोमोनास का, वो सेल वॉल क्या करेगा, टूट जाएगा, और जिसकी वजह से जो गैमीट्स है वो बाहर आ जाएंगे। लिखेंगे सेल वॉल breaks and gametes are released in external medium, in external medium। ठीक है, तो मैं फिर से यहां पे रिपीट करता हूं कि जो when you talk about sexual reproduction in the green algae, or specifically if you are talking about Chlamydomonas, तो Chlamydomonas में किस तरीके से होता है कि इनिशियली तो क्या होगा कि जो Chlamydomonas है अपना फ्लैजिला लूज कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैजिला नहीं दिख रहा है, अंदर का जो भी कंटेंट है दैट इज टर्म्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, देयर इज गोइंग टू बी डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बाय पार्टीशन लॉन्ग डिवीजन कहा जाता है इसे। तो जो प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर क्या होगा, ये जो प्रोटोप्लाज्म है इट फॉर्म्स गैमेट, काफी सारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स बन जाने के बाद जो सेल वॉल है, द सेल वॉल इज गोइंग टू ब्रेक एंड गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जो गैमेट्स होते हैं दे सिक्रीट अ केमिकल that keeps the gametes intact। जितने भी gametes है they would release a chemical, that chemical is going to keep them intact or close to each other। यहां पे मैं लिखूंगा gametes secrete केमिकल। ठीक है, केमिकल का नाम क्या है, गेमोन। द नेम ऑफ द केमिकल इज गेमोन। और ये केमिकल क्या करेगा, इट कीप्स द गैमेट क्लोज टू ईच अदर। इट लीड्स to grouping of, or it leads to clumping of गैमेट। ठीक है, सो गैमेट जब रिलीज हो जाएगा उस टाइम पे एक और चीज सीक्रेट होती है गैमेट से, दैट इज गेमोन नाम का केमिकल, जो क्या करता है, जो गैमेट्स को क्लम्प करके रखता है, एक दूसरे के साथ पकड़ के रखता है। ठीक है, सो आफ्टर द रिलीज द गैमेट्स लुक लाइक व्हाट। ठीक है, तो क्लम्प, ये दिस आर ऑल द इंडिविजुअल गैमेट्स। ठीक है, तो जब वो साथ में रहेंगे एक दूसरे के साथ तो कैसे दिखेंगे, ठीक है, मैं ये रहने देता हूं फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। तो जो गेमोन है ये जितने भी गैमेट्स बनेंगे उन गैमेट्स को एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रखेगा। ये सब इंडिविजुअल गैमेट्स है। ठीक है, आप देख सकते हो एवरी गैमेट, दिस इज ऑल द इंडिविजुअल गैमेट। अगर आप देखो तो, पर वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है ड्यू टू दी केमिकल गेमोन। ठीक है, सो दिस आर ऑल गैमेट्स। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस गैमेट्स, जो नियर बाई गैमेट्स है, जैसे ये दो गैमेट्स है या फिर ये दो गैमेट्स है या फिर ये दो गैमेट्स है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। दे गोइंग टू फ्यूज विद ईच अदर, क्लोज बाय गैमेट फ्यूज विथ
each other. Close by gametes fuse with each other. ठीक है, that is we term it as fertilization. Leading to fertilization. ठीक है, और fertilization का end product क्या होता है? So that is going to be formation of zygote. That is formation of zygote. ठीक है, नाउ आप देखो कि यार ये जो गैमेट्स है, तो जब गैमेट्स फ्यूज हो जाएगी एक दूसरे के साथ, तो जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट किस तरीके से दिखने वाला है? तो अगर अपन जाइगोट को देखें तो जाइगोट इज गोइंग टू लुक समवॉट लाइक दिस. दो गैमेट्स फ्यूज होने के बाद बना है, इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, ये क्या है? जाइगोट है. और जाइगोट के पास अगर आप देखो देयर इज प्रेजेंस ऑफ 4 फ्लैजिला. गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज एन, दिस इज एन, दोनों फ्यूज हुए. तो यहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ 4 फ्लैजिला. ठीक है, और यानी कि इसमें भी लेटर ऑन जो फ्लैजिला होता है, द फ्लैजिला इज लॉस्ट. लेटर ऑन फ्लैजिला इज लॉस्ट. ठीक है, तो फ्लैजिला यहां से भी निकल जाएगा और ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे. जो प्रॉपर जाइगोट की अगर अपन बात करें, दोनों फ्यूज हो गए और फ्यूजन के बाद सराउंडिंग में एक थिक वॉल का स्ट्रक्चर बनेगा. दोनों कंप्लीटली फ्यूज हो चुके हैं. n plus n, this is going to be 2n, n plus n, it's going to be 2n. now ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसके पास क्या है? this is having thick wall. ठीक है, the structure is actually known as zygospore. क्या कहा जाता है? zygospore. and it consists of thick wall. it consists of thick wall. ठीक है, तो ये जो zygospore है ना, जो zygote बनने के बाद डेवलप हुआ है, it is known as the resting structure during the unfavorable condition. तो आप लिख देता हूं मैं, resting structure during unfavorable condition. ठीक है, resting structure during unfavorable condition, that is known as the zygospore, जिसके पास क्या है? thick walls है. ठीक है, नाउ ये जो zygospore है, इट अंडरगोज मियोसिस. ठीक है, और मियोसिस की वजह से ये फिर से जो ये डिप्लॉयड स्टेट में था, 2n था, तो अब क्या हो जाएगा? फिर से हैप्लॉइड हो जाएगा. तो मैं इसको हटा देता हूँ. ओके, ये चीज हटा देता हूँ लिखी हुई, मुझे जगह चाहिए थोड़ा. ठीक है, तो क्या होगा? The zygospore undergoes meiosis. And जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मियोजूस्पोर. The structure is known as मियोजूस्पोर. ठीक है, मियोसिस हुआ तो जो स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोस्पोर से,
जो मियोसिस हुआ और जो स्ट्रक्चर बना उसे कहा जाता है मियोजूस्पोर. इट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड. ये क्या होगा, एन होगा, हैप्लॉइड होगा. ठीक है, प्लस यहाँ पे देयर इज ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला. 2 फ्लैजिला का डेवलपमेंट होता है. सो मैं लिखूंगा इट इज बाइफ्लैजिलेटेड. It is going to be biflagellated, and after meiosis there are about 4 to 32 meiospores meiozospore are produced. ठीक है, सिंपल एंड इजी. एंड दिस meiospore gives rise to the Chlamydomonas. ठीक है, तो ये जो meiospore है, बिकॉज Chlamydomonas इज ऑल्सो हैप्लॉइड. यहाँ पे न्यूक्लियस अपने बनाया था, तो न्यूक्लियस क्या है, इसका हैप्लॉइड है. तो ये जो meiospore बना, ये meiospore आगे जाके Chlamydomonas बनाएगा. समझ में आया? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ. क्लामाइडोमोनस में क्या हो रहा था, पहले फ्लैजिला चला जाता है, फिर क्या होता है कि उसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड करता है, 2 प्रोटोप्लाज्म बन जाते हैं. फिर प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं. फिर गैमेट्स क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट अ केमिकल, गेमोन नाम का केमिकल सिक्रीट करते हैं. और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो क्लामाइडोमोनस है उसकी वॉल क्या हो जाती है, टूट जाती है, और जितने भी गैमेट्स थे ये गैमेट्स बाहर आ जाते हैं. बट द गैमेट्स आर अटैच्ड टू ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल गेमोन. ठीक है, तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा. दिस आर ऑल इंडिविजुअल गैमेट्स व्हिच आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल गेमोन. ठीक है, फिर क्या होता है कि जो पास वाले गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज कर देते हैं. दे फ्यूज विद वन अनदर. ठीक है, सो क्लोज बाय गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर, द प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है देखो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ जाइगोट. एन कंडीशन है. ठीक है, तो दिस जाइगोट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लैजिला, 1 2 3 4 फ्लैजिला, एंड लेटर ऑन द फ्लैजिला इज लॉस्ट. ठीक है, बाद में फ्लैजिला निकल जाता है और स्ट्रक्चर पूरा टोटली फ्यूज हो जाता है. तो n प्लस n क्या हो जाता है, 2n हो जाता है. ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है जाइगोस्पोर. ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल. ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इट इज दी resting stage. It is the resting stage during unfavorable condition. It is the resting stage during unfavorable conditions. ठीक है, now this zygospore when it receives favorable condition it would undergo meiosis. और meiosis जब होगा तो zygospore से क्या बनेगा, zygospore से बनेंगे meiozospores which are going to be haploid. They are also going to be biflagellated, और उनका नंबर अगर आप देखें तो 4 to 32 meiospores are going to be produced, and each of this meiospore is going to be developing into what, into Chlamydomonas. ठीक है, तो एक Chlamydomonas से स्टार्ट किया था, सो 4 से लेके 32 Chlamydomonas का फॉर्मेशन होगा from a single Chlamydomonas. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो ये क्या, कौन सी साइकिल अपन ने देखी, दिस इज दी सेक्सुअल साइकिल. क्योंकि मैं यहाँ पे गैमेट्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं जाइगोट की बात कर रहा हूं. ठीक है, सो आई होप द सेक्सुअल साइकिल ऑफ क्लामाइडोमोनास इज वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लामाइडोमोनास है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी हैप्लॉइड है, यहाँ पे भी हैप्लॉइड है, यहाँ पे भी हैप्लॉइड है. बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन अराइज कर रही है. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द क्लामाइडोमोनास ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इट इज इन दी हैप्लॉइड स्टेज. मैक्सिमम टाइम हैप्लॉइड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट द गैमेट्स, आई एम सॉरी, एक्सेप्ट द जाइगोस्पोर. ठीक है, या फिर एक्सेप्ट दी जाइगोट भी आप बोल सकते हो. तो जो लाइफ साइकिल फॉलो कर रहा है क्लामाइडोमोनास, दैट लाइफ साइकिल इज नोन एज दी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिकॉज
majority of the time the Chlamydomonas shows haploid nucleus. ठीक है, तो यहाँ पे अपन मेंशन करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. मैं रब कर देता हूँ इसको. ठीक है, आई होप दिस सेक्सुअल साइकिल इज क्लियर. दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज 2n एंड दिस इज n. तो मेजॉरिटी आपको n देखने को मिल रहा है. तो मेंशन करेंगे सेक्सुअल साइकिल ऑफ Chlamydomonas shows haplontic life cycle. During sexual cycle of Chlamydomonas, it shows haplontic life cycle. During the sexual cycle of Chlamydomonas, it shows haplontic life cycle, क्योंकि majority आपको Chlamydomonas haploid stage में देखने को मिल रहा था, except the gametes were, I'm sorry, except the zygote was diploid. Every stage is haploid except the zygote or the zygospore stage. ठीक है, every stage is haploid except the zygote or the zygospore stage. ठीक है, और यहां पे आपने एक और चीज देखी कि जो मियोसिस था वो जाइगोट के अंदर अकर हो रहा था. अगर आपने ठीक से देखा हो तो मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जाइगोट. Meiosis takes place in zygote. ठीक है, so such kind of division it is known as zygotic meiosis. क्या कहा जाता है? It is known as zygotic meiosis, क्योंकि meiosis कहाँ हो रहा है? zygote के अंदर हो रहा है. तब जाके क्या बन रहे थे? There was formation of what? There was formation of meiozospores. जब जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रहा था तभी जाके तो मियोजूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था. ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन का हुआ. ठीक है, आपने देखा कि क्लैमाइडोमोनास है, उसमें गैमेट्स बने, फिर सेल वॉल टूट गई, गैमेट्स बाहर आ गए और फिर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है. क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. एक्सटर्नल fertilization takes place. ठीक है, एक और चीज आप यहां पे देख रहे हो कि जाइगोट बना, जाइगोट के बाद मियोजूस्पोर्स बने और फिर जाके क्या बना? क्लैमाइडोमोनास बना. तो ये जो डेवलपमेंट है दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. पहले क्या बना? फर्स्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अगर जाइगोट से डायरेक्टली क्लैमाइडोमोनास का फॉर्मेशन होता डायरेक्टली तो वी वुड टर्म इट एज डायरेक्ट डेवलपमेंट. बट यहां पे आपने क्या देखा? पहले क्या बना? जाइगोट बना, फिर क्या बना?
मियोजूस्पोर्स बने, मियोजूस्पोर्स बने, और फिर बनता है क्लामाइडोमोनास। जाइगोट, मियोजूस्पोर्स एंड क्लामाइडोमोनास। अगर जाइगोट से डायरेक्टली क्लामाइडोमोनास बनता तो आप बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट है, बट यहां पे क्या हो रहा है, जाइगोट से मियोजूस्पोर बन रहा है, फिर क्लामाइडोमोनास बन रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट है, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल एंड इजी। जाइगोट से अगर डायरेक्टली क्लामाइडोमोनास बन जाता तो आप बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट है, बट यहां पे क्या हो रहा है, जाइगोट से मियोजूस्पोर बन रहा है, मियोजूस्पोर से फिर क्लामाइडोमोनास का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो इट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक और बात अगर आप देखें तो जो गैमेट्स थे वो क्या थे, दे वर सिमिलर इन शेप। The gametes are morphologically similar. Gametes are morphologically similar. ठीक है, तो कौन सा टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिमिलर, इसलिए इट कैन बी टर्म्ड एज आइसोगेमी। क्या कहा जाता है इसे, आइसोगेमी कहा जाता है। ठीक है, और एनाइसोगेमी, क्लामाइडोमोनास में तो एनाइसोगेमी एंड ooगेमी आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। ठीक है, हमने लिखा था ना प्रीवियस लेक्चर में कि जो क्लामाइडोमोनास है, ग्रीन आल्गे, उसमें एनाइसोगेमी भी देखने को मिलता है, आइसोगेमी भी देखने को मिलता है, एंड ooगेमी भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बात करी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर अच्छा एक और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है किसमें, क्लामाइडोमोनास में, आई हैव टू राइट दिस नाउ, दैट इज होलोगेमी। क्या कहा जाता है, एक और टाइप देखने को मिलेगा, टोटल 4 टाइप है, दैट इज होलोगेमी, फ्यूजन ऑफ यंग सेल्स ऑफ क्लामाइडोमोनास। Hologamy, that is fusion of young cells of Chlamydomonas. Okay, this is known as hologamy. ठीक है, तो आइसोगेमी तो आपने देख लिया, एनाइसोगेमी भी होता है, ooगेमी भी होता है, होलोगेमी भी होता है, किसमें, क्लामाइडोमोनास में। ठीक है, नाउ आइसोगेमी की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल अगर देखें आइसोगेमी का, सो इट टेक्स प्लेस इन क्लामाइडोमोनास डेब्रियाना, क्लामाइडोमोनास डेब्रियाना में आपको देखने को मिलेगा आइसोगेमी। फिर एनाइसोगेमी की अगर बात करें, एनाइसोगेमी की अगर बात करें तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन क्लामाइडोमोनास ब्राउनी, क्लामाइडोमोनास ब्राउनी। एंड अगर बात करें ooगेमी की, so ooगेमी takes place in Chlamydomonas caucifera. C is for Chlamydomonas
क्लामाइडोमोनास कॉसिफेरा, ठीक है। और अगर होलोगेमी की बात करें, that is fusion of young cells of Chlamydomonas. So this is observed in the species, मैं specific species का नाम लिख रहा हूँ, जैसे डेब्रियाना है, ब्राउनी है, कॉसिफेरा है, ये specific species है किसकी? Chlamydomonas की। तो Chlamydomonas मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 स्पेसिफिक नाम लिखे हैं क्लामाइडोमोनास के, जिसमें आइसोगेमी देखने को मिलेगा, एनाइसोगेमी देखने को मिलेगा, ओगेमी देखने को मिलेगा और होलोगेमी देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फेज क्लामाइडोमोनास का हैप्लॉइड स्टेज में था, दैट फेज इज नोन एज हैप्लॉइड फेज बोलेंगे। जैसे क्लामाइडोमोनास खुद हैप्लॉइड फेज में रहता है, दैट इज एन। इट इज नोन एज, अगर दूसरा नाम देखें, दैट इज नोन एज गैमेटोफाइटिक फेज। जो हैप्लॉइड फेज है उसे गैमेटोफाइटिक फेज भी कहा जाता है, ठीक है। और जो दूसरा फेज है जहां पे, दैट इज द डिप्लॉइड फेज, that is 2n. It is known as the sporophytic phase. तो स्पोरोफाइटिक फेज कौन सा था? जब गैमिट बनता है, I'm sorry, जब जाइगोट बनता है, या फिर जब जूस्पोर बन रहा था, ठीक है, क्लियर है? जाइगोस्पोर न जूस्पोर, ठीक है। तो हैप्लॉइड फेज जहां पे क्लामाइडोमोनास हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है, that is going to be termed as the gametophytic phase, and diploid phase जहाँ पे it stays as 2n diploid, that is known as the sporophytic phase, ठीक है। Now जो Chlamydomonas है, it also shows animal like characteristics, ठीक है। उसमें animal type की characteristics भी देखने को मिलती है, characters भी देखने को मिलते हैं, animal like characters। Chlamydomonas is an algae, it's a plant, so how can it show animal-like characteristics? But it does, ठीक है। कौन कौन से? That is flagella, okay, used for locomotion। flagella को यूज करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स होते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल्स में देखने को मिलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, बट यहां पे आल्गी के पास भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड थर्ड इज द आई स्पॉट, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ आई स्पॉट। तो जो तीनों कैरेक्टर्स है which are present in Chlamydomonas resemble the animals, ठीक है। तो जो मैंने बात करी that was in terms of sexual reproduction। अभी asexual reproduction भी देख लेते हैं। asexual reproduction की अगर बात करते हैं तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कौन से स्पोर्स? तो जूस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, पिरामिड इन शेप होता है, जूस्पोर। 2 फ्लैजिला, क्या क्या देखने को मिलेगा? 2 फ्लैजिला दिख रहे हैं,
आई स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा, सेल वॉल एब्सेंट होती है, याद रखना जो ज़ूस्पोर है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, ओके, इसीलिए दे आर आल्सो नोन एज द ज़ूस्पोर, वी हैव अनदर टर्म फॉर देम, दैट इज द जिम्नोज़ूस्पोर्स, जिम्नोज़ूस्पोर्स या फिर नेकेड ज़ूस्पोर्स, आप जिम्नोज़ूस्पोर्स बोल सकते हैं या फिर नेकेड ज़ूस्पोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं है। अगर ज़ूस्पोर और गैमेट्स की बात करें, इनका जो मेजर डिफरेंस है दैट इज ज़ूस्पोर जो होते हैं दे आर लार्ज इन साइज, ज़ूस्पोर आर large in size in comparison to gametes, ठीक है, क्योंकि गैमेट भी कुछ इस तरीके से दिख रहे थे ना, तो डिफरेंस क्या है कि ज़ूस्पोर जो है वो साइज में थोड़े लंबे हैं, दे आर लार्ज इन साइज कंपेयर टू दी गैमेट्स, ठीक है। फिर दूसरे जो स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि अगर ये क्लामाइडोमोनास है, तो क्या होगा, क्लामाइडोमोनास के अंदर पहले तो उसका जो फ्लैजिला है, द फ्लैजिला इज लॉस्ट, ठीक है, और जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है, एग्रीगेट करता है, द प्रोटोप्लाज्म इज एग्रीगेटेड, ठीक है। तो मैं लिखता हूं क्लामाइडोमोनास loses flagella and protoplasm aggregates। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट हो जाता है, जिससे आप देख रहे हो यहां पे प्रोटोप्लाज्म का क्या हो रहा है, एग्रीगेशन हो रहा है, and a thin wall is formed around the aggregated प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो क्लामाइडोमोनास है वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, वो अपना फ्लैजिला लूज करेगा, लूजेस द फ्लैजिला एंड द प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट्स and thin wall is formed around the aggregated protoplasm, okay, now it is known as aplanospore, it is known as aplanospore कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, क्लामाइडोमोनास है, और इसके अंदर ये जो डेवलप हुआ एग्रीगेटेड प्रोटोप्लाज्म विद थिन सेल वॉल, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज aplanospore, that is known as aplanospore, ठीक है। so this is going to be forming during the unfavorable condition, ये भी आपको याद रखना है, unfavorable condition, ठीक है, में फॉर्म होगा
एप्लेनोस्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है एप्लेनोस्पोर। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ूस्पोर हो गया, एप्लेनोस्पोर मैंने आपको बता दिया। क्लैमाइडोमोनास में किस तरीके से बनेगा मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहले क्लैमाइडोमोनास अपना जो फ्लैजिला है उसको लूज कर देगा, फिर अंदर का प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट होगा और प्रोटोप्लाज्म के सराउंडिंग में थिन वॉल का लेयर बनेगा। ठीक है, and now the structure is known as aplanospore. So this is only going to be formed during the unfavorable condition, not the favorable condition. favorable condition में तो ज़ूस्पोर बन जाएगा। ठीक है, ये अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। फिर एक और स्पोर है, दैट इज हाइप्नोस्पोर। हाइप्नोस्पोर की अगर बात करें सो हाइप्नोस्पोर क्या है, तो ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म्ड होता है। फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यहां पे भी क्या होता है, जो क्लैमाइडोमोनास है वो अपना फ्लैजिला लूज कर देता है और जो प्रोटोप्लाज्म था वो एग्रीगेट हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट हो जाता है, बट यहां पे जो सेल वॉल बनती है ना, इसके सराउंडिंग में जो लेयर बनता है वॉल का वो काफी थिक होता है। एप्लेनोस्पोर में जो लेयर बना था वो थिन था, बट यहाँ पे क्या होगा, काफी थिक लेयर होगा। तो अपन मेंशन करते हैं क्लैमाइडोमोनास लूजेस फ्लैजिला। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट्स and thick cell wall is formed. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना अभी, this is known as एप्लेनोस्पोर। ठीक है, और ये तो पूरा के पूरा तो आपको पता है दिस इज क्लैमाइडोमोनास। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास के अंदर ही हो रहा है। तो पहले क्लैमाइडोमोनास लूजेस द फ्लैजिला, देन द प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट्स एंड अ थिक सेल वॉल इज फॉर्म्ड। तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहा जाता है, हाइप्नोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, सो हाइप्नोस्पोर हो गया, ज़ूस्पोर हो गया, एप्लेनोस्पोर हो गया। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देयर इज क्लैमाइडोमोनास निवालिस। क्लैमाइडोमोनास nivalis grows in snow। ठीक है, and spore formed okay, and spore formed are red in color। Spore formed are red in color due to presence of a pigment hematochrome. Due to the presence of the pigment hematochrome। ठीक है, so because of this algae it grows on the snow, और इसके जो स्पोर्स है वो रेड कलर के होते हैं ना, तो इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ रेड कलर इन दी स्नो। तो जो स्नो का अपीयरेंस होता है, इट अपीयर्स
इट इज नोन एज रेड स्नो। क्या कहा जाता है इसे? रेड स्नो कहा जाता है। जो क्लैमाइडोमोनास निवालिस नाम का जो आल्गे है वो कहाँ ग्रो करता है? वो स्नो के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। और जो उसके स्पोर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि स्नो में रेड कलर के स्पोर्स दिखेंगे तो स्नो कैसा दिखेगा? रेड कलर का दिखेगा, रेड स्नो। अब स्पोर्स रेड क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट व्हिच इज नोन एज हेमाटोक्रोम। हेमाटोक्रोम ये क्या करेगा? ये रेड कलर का अपीयरेंस देता है किसको? स्पोर्स को, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि जो क्लैमाइडोमोनास निवालिस है ये स्नो पे ग्रो कर रहा है, तो एनी algae that grows on the snow, it is known as algae growing on snow is known as are known as cryophytes। क्या कहा जाता है? They are termed as cryophytes, ठीक है। सिंपल एंड इजी। आई होप रेड स्नो आपको समझ में आया। रेड स्नो क्यों? क्योंकि दिस एन algae ग्रोइंग, algae का नाम क्या है? क्लैमाइडोमोनास निवालिस। उसके स्पोर्स रेड कलर के होते हैं, तो स्नो में वो रेड इफेक्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ द स्पोर्स। रेड क्यों है? बिकॉज देयर इज अ पिगमेंट प्रेजेंट नोन एज हेमाटोक्रोम, ठीक है। द algae दैट ग्रोज ऑन स्नो इज नोन एज क्रायोफाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 3 टाइप के स्पोर्ट्स की बात कर ली, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात कर ली है, ठीक है। और मैंने आपको ये पॉइंट भी लिखा दिया है क्लैमाइडोमोनास निवालिस के बारे में, ठीक है। सो आई कीप दिस मच फॉर दिस सेशन। आई होप आपको लेक्चर में समझ में आई बातें। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, फोन कर देना, ठीक है। सो विल सॉल्व द डाउट, ठीक है। मेक श्योर यू कॉपी डाउन द डिटेल्स फ्रॉम द बोर्ड प्रॉपर्ली। जो भी बोर्ड पे लिखा है वो आप अच्छे से कॉपी कर रहे हो, और आपको नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।